बिगाड़ने वाले लोग हैं वो दलाल लोग हैं। दलाल कैसे होते हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि तुम हमको दान दो, हमको पैसा दो, हमको बुला के खिलाओ, तो हम तुम्हारी बात जो है भगवान तक पहुंचाएंगे, तब तुम्हारी बात भगवान तक पहुंचेगी, तभी तुम्हारा भगवान कुछ भला कर सकता है। नमस्कार, SM न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम सिंह। आज हमारे साथ है प्रशांत बोध, जो लगातार सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालते रहते हैं, जिनके वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। प्रशांत बोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। सर, सोशल मीडिया पर अब पाखंडवाद के नाम पर वीडियोस डालते रहते हैं, तो सर आपकी भगवान के साथ क्या नाराज़गी है? देखिए, मेरी नाराज़गी जो है वो भगवान से नहीं है, एक्चुअली भगवान के दलालों से है। भगवान ने ना तो हमारा कुछ बिगाड़ा है, ना बिगाड़ते हैं, ना ही हमारे समाज का बिगाड़ा है। जो बिगाड़ने वाले लोग हैं वो दलाल लोग हैं। दलाल कैसे होते हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि तुम हमको दान दो, हमको पैसा दो, हमको बुला के खिलाओ, तो हम तुम्हारी बात जो है भगवान तक पहुंचाएंगे, तब तुम्हारी बात भगवान तक पहुंचेगी, तभी तुम्हारा भगवान कुछ भला कर सकता है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव ही नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारे ही समाज के लोगों को गुमराह करके, इधर उधर की कहानियाँ सुना करके, उनको इल्यूजन में डाल के उनको लूटने का काम करते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं, और पैसा ऐंठने के बाद में फिर उन्हीं लोगों पर वो लोग शोषण करने का काम करते हैं। सत्ता में आज वही सारे लोग हैं जो बाबा लोगों का काम होता था जंगलों में बैठ करके ध्यान साधना करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, सच्चाई के बारे में जानना। वो सभी जो बाबा लोग हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो बाबा लोग हैं, वो लोग संसद में बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जहाँ उनको समाज को सुधारना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, घूम घूम करके भिक्षा मांग करके खाना चाहिए, वो लोग आज राजनीतिक पावर में हैं, सत्ता में हैं। अब उसी तरीके से जो बाबा हैं लोग, जो बाबा लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग इधर उधर की कहानियाँ सुना करके कि फला ने उड़ करके ये खा लिया, फला ने उड़ के वो कर दिया, ये कर दिया, कि आप उन्हें पूछो। अब मैं समाज के लोगों को बस ये समझाना बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ था, फलाने ने कितना भी बड़ा कुछ भी किया हो, लेकिन आपके लिए क्या किया, आप क्यों पूछते हो? आपको पूछने का मतलब तो तब बनता है कि हाँ भाई, आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके लिए उन्होंने कुछ किया होगा। कहते हैं फला राक्षस का वध कर दिया, तो वो राक्षस कौन सा हमें खा रहा था या हमारी प्रजाति को खा रहा था? तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को जो है वो जागरूक हो सकें, ये सच्चाई के बारे में जान सकें कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज़्यादातर आप तभी सीख सकते हैं जब आप खुद प्रैक्टिकल होंगे। खाली तंत्र मंत्रों से, अभी तंत्र मंत्र के जो उपाय बताते हैं ये लोग, और कर्जा उतारने के उपाय, बीमारियां भगाने के उपाय, मतलब जो सारी चीज़ें जो भौतिक हैं, इन्होंने आस्था में उनको डाल दिया कि भाई अगर आपको कर्जा ले रखा है, कर्जा उतारना है, तो नारियल पानी में भरो, पानी से उतार दो। क्या इस तरीके से संभव है? बिल्कुल नहीं है। अब लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ताकि सामने वाले को प्रॉब्लम क्रिएट हो और वो ये ना सोचे कि असली में कर्जा कैसे उतारूँ, उसको इधर उधर इल्जा दिया। अब जब कर्जे वाला आएगा तो वो तो कर्जा उतरेगा नहीं, तो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मेरा जो मुख्य थॉट है वीडियोस बनाने का या लोगों के सामने बात रखने का, वो यही होता है कि भाई लोग सही चीज़ों को समझें, सही चीज़ों को पढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अगर हम किसी एक इल्यूज़न में रहेंगे, वास्तविक कहानियों में उलझे रहेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, अपने लोगों को बताते रहेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेते रहेंगे, तो हमारा भला नहीं होने वाला। अभी एक बात बताओ, कोई हनुमान जी हैं, हनुमान जी से हम इंस्पिरेशन लेके वो उड़ उड़ के ये कर देते थे, छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, तो उससे अगर हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो हम तो छोटे बड़े नहीं हो सकते। तो क्या फ़ायदा उस इंस्पिरेशन का? किसी फला देवी से, फला भगवान से कि भाई वो ये करता है, वो करता है, उससे इंस्पिरेशन ले तो क्या होगा? अभी काली माई से हम इंस्पिरेशन लेने लग जाएँ कि वो तो मारती थी, काटती थी और वध करती थी, शेरों पर बैठती थी, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। अब ठीक क्या है कि जो हमारे महापुरुष रहे हैं, अगर हम उनकी बातों को, विचारधारा को पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो उससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कोई ना तो चमत्कारिक शक्ति होती है, ना तंत्र मंत्र का कोई रोल होता है। कितने साइंटिस्ट ने जो है ये प्रूव कर दिया, लोगों, जितने भी बड़े बड़े पंडित होते हैं उनको बोला कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम मेरे पे कुछ करके दिखाओ, तुम्हारे मंत्रों में शक्ति है, तुम ठीक कर सकते हो, बीमार कर सकते हो लोगों को, तो तुम मुझे बीमार करके दिखाओ। कोई भी पंडित आज तक जो उस चीज़ में सफल नहीं हुआ। लेकिन ये क्या करते हैं कि जी लोगों के घरों पे आएंगे या फिर मंदिर में लोगों को बुलाएंगे और बोलेंगे लाओ जी हमें दान दो। सवाल पूछो जी क्यों दान देना है? बोला भगवान आपका भला करेगा। मैंने कहा अगर दान नहीं देंगे तो नहीं करेगा क्या? बोला तब भी करेगा। मैंने कहा अगर जब दान देने पर भी करेगा और बिना दिए भी करेगा तो तुमको क्यों दें? और अगर दान देना ही है तो हम सही जगह पे दें, जो एक्चुअली उसके लिए मतलब उसको उनका हक है, जो डिसेबल हैं, गरीब हैं, किसी को शिक्षा का दान दें, किसी को पैसे का दान दें, किसी को खाने का दान दें, उनको दें जो ज़रूरतमंद हैं। अब कोई एक जाति जो वर्ण बना रखे इन्होंने, अगर उसके हिसाब से कोई एक फला जाति या फला वर्ण का है
और उसको हम पैसा दें तब हमारा भगवान भला करेगा, इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो इसीलिए बस यही चीज़ें होती हैं, यही लोगों को समझाने का उद्देश्य होता है कि भाई आप लोग सही चीज़ों को समझो, और जो एक्चुअली आपसे ही पैसा लेके आपसे ही पावरफुल बन के आप ही पे शोषण करते हैं, उनको पहचान करके छोड़ने का काम कीजिए। और जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, तथागत बुद्ध हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, कांशीराम जी हैं, तमाम महापुरुष हैं, और हो सकता है आपके आसपास में भी कुछ लोग हों जो कि संघर्ष का काम कर रहे हों, वो लोग भी हैं। तो उनकी लाइफ को आप पढ़ो, जो लोग कामयाब देश में हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे पॉलिटिकली हों, उन लोगों को पढ़ो, उनकी लाइफ जर्नी को पढ़ो, तब आप कामयाब होगे। फलाने उड़ करके ये खा लिया, वो पी लिया, उससे हम कामयाब नहीं होने वाले। लाइफ को एब्जॉर्व करो, पढ़ो, इंस्पिरेशन लो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो और आगे बढ़ो। लेकिन सर क्या कारण है पाखंडवाद को जानने के बावजूद भी बहुजन समाज के लोग हिंदू देवताओं को पूजते हैं? वो कारण यही होता है ना कि दो कारण होते हैं बेसिकली। एक तो ये होता है कि पहले तो उन लोगों को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ गलत है, और अगर कुछ लोगों को पता चल भी जाता है तो फिर उनको कोई अदर डायरेक्शन नहीं मिलती। जैसे किसी को पता चला कि हाँ भाई ये मंत्र तंत्र पंत्र ये जो है सब फालतू की चीज़ है, अच्छा तो फिर अब क्या करें? तो वो लोग अगला रास्ता जब ढूंढते हैं तो उनको अगला रास्ता कोई दिखाई नहीं देता। उनको ये थॉट नहीं पता होता कि भाई अगर हमने इनको छोड़ दिया है तो अब हमें खुद पे करना है। तो तथागत बुद्ध ने क्या कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसमें तो पाखंड है, इसको हमने छोड़ दिया, तो अब हम दूसरे किसी में इलझें। अब दूसरे इलझने में या तो वो कहीं और इलझ जाते हैं, पहले किसी और मूर्ति की पूजा कर रहे थे, अब फिर किसी और मूर्ति की पूजा करने लग जाते हैं। तो ये क्या है कि डायरेक्शन उनकी मुड़ जाती है, लेकिन सही नहीं मुड़ती है। इसीलिए ज़रूरत ये है कि अपो दीपो भव, जो तथागत बुद्ध ने कहा था वो यही कहा था कि आप चमत्कार और इन सब चीज़ों से हट करके अपने आप से स्ट्रगल करें, चीज़ों को समझें, प्रैक्टिकल घूमें, लाइफ एक्सप्लोर करें, तब एक निष्कर्ष निकलता है। तथागत बुद्ध क्या थे, उन्होंने भी पहले उन्होंने राजा का जीवन जिया, उसके बाद वो गाँवों में घूमे, तो उन्होंने दो जीवन को जब देखा, महसूस किया, एक्सप्लोर किया, उसके बाद उन्होंने कंक्लूज़न निकाल के दिए कि लाइफ ये है। उसी तरीके से हमारे समाज के लोगों को भी करना चाहिए। अगर वो गरीब हैं तो और ऊपर उठने का काम करें, और ज़्यादा अमीर हैं तो थोड़ा नीचे आकर के और लोगों को समझाने का काम करें। तो बस ये बेसिक सी चीज़ है। सर आपने बोला बहुजन समाज दो डायरेक्शन में मुड़ जाता है, तो क्या कभी सही दिशा में आ पाएगा? बिल्कुल आएगा, और आने का जो काम है वो आप ही जैसे लोग, जैसे मीडिया के माध्यम से लोगों तक जो बताने का काम करते हैं, वो उसी से आएगा। वो इसीलिए क्योंकि जो तथागत बुद्ध ने कहा अपा दीपो भव, वो ऐसे ही थोड़ा ना कहा है। उसका सबसे मतलब बड़ा यही होता है कि भाई आप सबसे पहले तो जो रियल लोग हैं उन लोगों की लाइफ को पढ़ो, एक्सप्लोर करो, समझो, इंस्पिरेशन लो, और उसको अपने जीवन में उतारो, यानी कि खुद करो। फिर उनको किसी का आपने कोई स्ट्रेटेजी देखा कि फला आदमी ऐसे करके ऐसे किया, तो अब तुम भी करो ना, ऐसे करके देखो। फेल हो गया, ठीक है, दूसरे आदमी का एग्जाम्पल लो, उसने ऐसे करके देखा, तुम करो। अब जब इस तरीके से जीवन चलेगा तो 2, 4, 5, 10 साल बाद में वो इंसान इतना कैपेबल हो जाएगा, अपने जीवन में खुद तो आगे बढ़ जाएगा, अपने साथ में 10, 20, 50, 100 लोगों को भी आगे बढ़ाने की क्षमता वो रखेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।